भुवनेश्वर का एक ऐसा बीटेक कॉलेज जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें अपने जिंदगी के 4 साल बिताना वर्थ इट रहेगा या नहीं। फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल फैसिलिटीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, आज सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड दिस इज दीपक गुप्ता। और आज मैं बात करने वाला हूँ गीता ऑटोनमस कॉलेज भुवनेश्वर के बारे में, जिसमें मैंने खुद इंजीनियरिंग करके रखी है, तो मुझे इंटरनली पता है कि चीजें कैसे काम करती है, एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं सारी चीजें आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू के साथ बताऊंगा, बिना किसी हाइप के। तो सबसे पहले बात की जाए इसके लोकेशन की, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा सिटी भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और भुवनेश्वर खुद में आज के जमाने में एक ग्रोइंग आईटी हब है और एक ग्रोइंग एजुकेशन सेंटर है। वहां पे आज के जमाने में बहुत सारी आईटी कंपनीज सेटल डाउन हो रही है, एस्टेब्लिश हो रही है। तो उस तरीके से बहुत अच्छा सिटी है, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट, बसेस और भी जितनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है आपको अच्छी खासी मिलेंगी, जो आपको कंट्री के अदर स्टेट से भी आपको कनेक्ट कर सकती है। कैंपस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी और अच्छा खासा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ठीक ठाक नहीं कहूंगा, लेकिन क्लासरूम और लैब्स वर्किंग कंडीशन में है। कुछ कुछ क्लासरूम्स में एसी भी लगे हुए हैं और लैब्स में भी बहुत सारी कंप्यूटर्स हैं, जहां पे आप चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। अब बात की जाए कोर्सेज की, तो आपको इस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस, AI/ML, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल मैकेनिकल और सिविल, आपको बहुत डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगे और आप अपने हिसाब से कोई भी एक ब्रांच चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेनली फोकस है IT सेक्टर में जाना, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि CSE या IT या फिर AI/ML जैसे कोर्सेज को आप चूज करें, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ कुछ कंपनीज में सिर्फ कुछ बच्चे के ब्रांचेस को ही बैठने दिया जाता है। लोअर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या सिविल, उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता बैठने के लिए। इसलिए आप कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेस में कोर्स का एडमिशन लेने का कोशिश करिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, फीस की। कोई भी कॉलेज में जाने से पहले हमारा प्रश्न होता है कि कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो लेटेस्ट डेटा है, जब मैंने अभी जो रिसेंटली पता किया है, वो ये है कि आपको पर ईयर ट्यूशन फीस जो लगेगा वो है 1,40,000। अगर आप CSE या उससे अदर ब्रांचेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1,40,000 लगेगा। मेरे टाइम पे जो फीस था वो था 1,25,000 जब मैं 2022 में एडमिशन लेने गया था। लेकिन क्योंकि अभी 26 है, जमाना चेंज हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो 1,40,000 आपको समझ में आता है कि हाँ इतना चलेगा। और अगर आप उससे लोअर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो आपको थोड़ा सा मिलेगा कम, मतलब 10-15 हजार की आपको छूट मिलेगी। तो 10-15 हजार, 20 हजार आपको उससे कम में आपका फीस पड़ेगा। लेकिन अगर आप ने अच्छा रैंक स्कोर किया है OJEE में या फिर JEE में, तो आप TFW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और TFW से आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी और आपको सिर्फ हॉस्टल चार्जेस देना पड़ेगा या एग्जाम चार्जेस। और मेरे कुछ बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, जिन्होंने 8 लाख की कॉलेज फीस 2.5 लाख में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर ली, वो भी सिर्फ TFW की मदद से। तो TFW आप अगर अप्लाई उसमें एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करेगा। और TFW का मैंने खुद से ही एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, उस पे जाके आप देखिए कैसे से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल इस कॉलेज में बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो डबल रूम भी ले सकते हैं जिसमें 2 लोग रहते हैं। आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम भी मिलेगा और 4 शेयरिंग रूम भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। अगर आप पहले जाते हैं तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस ले सकते हैं डबल, ट्रिपल या 4 लोगों के साथ शेयरिंग करने का, तो वो भी आपको अच्छी खासी चीजें मिलेंगी। और जो हॉस्टल चार्ज जो आपको देना पड़ेगा वो है लगभग 80,000 रुपए। हमारे टाइम पे 65,000 था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है, वो हो गया आपका 80,000 रुपए। और हॉस्टल आपका डिसेंट है, आपको उसमें फैसिलिटीज जैसे हॉस्टल रूम में आपको बेड का कोई दिक्कत नहीं होगा, बेड आपको मिलेगा, आपको टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, और वाईफाई भी अच्छी खासी स्पीड की होती है, तो आप इंटरनेट को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। बाथरूम भी अटैच्ड रहता है, वो भी आपको बहुत इजी पड़ेगा। और आसपास के रूम्स भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक रहते हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं। और बिल्डिंग्स भी वेल डेवलप्ड, स्टैब्लिश रहती है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। और
कैंपस में आपको एक अच्छा सा बड़ा सा लाइब्रेरी मिलेगा जिसमें आपको हर तरीके की बुक्स मिलेंगी, जो भी आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो भी आपका बुक्स चाहिए, आपको वहां जाके आराम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको आईडी कार्ड मिलता है, आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, और वहां के लोग काफी ज्यादा कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव होते हैं जो आपको हर समय पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको उसका एक शेड्यूल टाइम होता है जिसके अंदर आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, एसी भी रहता है, वाटर फैसिलिटी, सारी चीजें बहुत अच्छी है लाइब्रेरी में। बहुत ही बेस्ट एसेट है हमारे कॉलेज का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद आता है आपको एक अच्छा खासा ग्राउंड मिलेगा जहां पे हर साल इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एक बहुत ही अच्छा और ग्रैंड सा फेस्ट होता है कॉलेज में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजा आता है, जिसमें काफी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको और भी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे पार्किंग फैसिलिटीज हो गए, आपको खेलने के लिए मिलेगा, आपको वहां पे फूड कैंटीन है, दुकानें हैं, प्रिंटिंग शॉप्स है। तो आपको ये सारी चीजें कैंपस के अंदर ही मिलती हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है प्लेसमेंट सिनेरियो। प्लेसमेंट सिनेरियो की मैं एकदम आपको कंप्लीट ब्रूटल चीज बताऊंगा, और ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, तो ये एकदम 100% सही, और आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो देखिए, हमारे कॉलेज में, गीता कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रेट एमएनसीज आती है जैसे कैपजेमिनी हो गए, या जैसे इंफोसिस हो गए, या गूगल माइक्रोसॉफ्ट, वैसे कुछ नहीं आते हैं। वो बहुत ही मीडियोकर कंपनीज आती है जो आपको 3.5 से 4.5 का पैकेज एवरेज देती है। कुछ कुछ कंपनीज होती है, जैसे एक आर्गीसॉफ्ट आता था जिसके बारे में मैंने वीडियो में, अपने चैनल पर वीडियो बनाने, वो 7 लाख का पैकेज देती है, और वही एक कंपनी है जो 7 लाख पैकेज देती थी। और बाकी स्टार्टअप कंपनी जैसे 10,000 15,000 वैसे वाले कंपनीज आते हैं, और बहुत जैसे 600-700 बच्चे हैं, उसमें से लगभग मैक्सिमम 70-80 या 100 बच्चे प्लेस होके जाते हैं। नॉट 100% गारंटीड प्लेसमेंट। लेकिन हाँ, अगर आपने 4 साल के दौरान अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई किया है, अपने टेक्नोलॉजी सीखी है, जावा हो, पाइथन हो, या कुछ भी आपने किया हो, तो ऐसा मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको कोई ना कोई जॉब देके जाएगा और आप नौकरी लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट फुल्ली गारंटीड नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रेट एमएनसीज नहीं आती है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। और वहाँ का जो पैकेज है वो 3.5 लाख से लेके 2.5 लाख, मैक्सिमम 4, 4.5 तक नहीं है, मैक्सिमम एवरेज, और उसी के अराउंड जो पैकेजेस होती है वो रिवॉल्व करती है। तो आप अगर आप सोच के जाएंगे कि मुझे लाखों के जॉब मिलेंगी, तो वो शायद आपको, वो एक्सपेक्टेशन आपका टूटेगा। और हर बच्चा प्लेस नहीं होता, जो मेहनत करता है उसी का होता है। तो आप उस चीज के लिए एकदम सतर्क होके, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ के एक जॉब लूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज में आते हैं कि आपको एक बजट फ्रेंडली लगभग 7.5 लाख तक का फीस आपको लगेगा, और उसके अंदर आपका बीटेक हो जाएगा। और आपको एकेडमिकली आपको सही है, टीचर्स होते हैं, अच्छे खासे पढ़ाते हैं, और आपको अच्छे से पढ़ के अगर आपने मेहनत किया है तो आपको जॉब लग जाएगी, वो चीज है। और कॉन्स की बात की जाए, कॉन्स मुझे लगता है कि बीटेक के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज पहली बात तो वहाँ पे कोई कैंपस का कल्चर नहीं है। थोड़े टाइम के बाद शाम को कैंपस एकदम वीरान सा लगने लगता है। तो अगर आप सोचेंगे कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो कम है, वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। एवरेज एवरेज प्लेसमेंट है, नॉट 100% गारंटीड। और आपको वहां पे एक लगेगा कि मैं स्कूल गोइंग जैसा मेरा कैंपस चल रहा है, लाइफ चल रहा है, तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा सा आपको एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेंगी। और नॉट वेरी मच एक्सपोजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या बाकी प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं, वैसा नहीं है। तो यही सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बजट फ्रेंडली कॉलेज मिले, और उसमें जाके आप अपने मेहनत के दम पे आप उसमें एक जॉब पाए, नौकरी पाए, तो डेफिनेटली दिस कॉलेज इज फॉर यू, और मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच के जाते हैं कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, मुझे 24 घंटे मुझे मजा करने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, वो एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, कनेक्शंस बिल्ड होंगे, तो शायद आप उस मामले में थोड़ा उसका आपका एक्सपेक्टेशन टूट सकता है। सो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर उस हिसाब से जा रहे हैं तो आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यही था गीता ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि आप तक और भी सारे वीडियोस पहुंचते रहे। और कमेंट डाउन करके बताइए कि आप इस कॉलेज के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या फिर क्या जानते हैं, या फिर किसी और टॉपिक के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, बने रहिए।